अस्सलाम वालेकुम। जेफ टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के सामने बहुत सा खाना पड़ा है, चूँकि सब लोग बहुत सा खाना लाए थे और इनके सामने रख गए थे, इसलिए ये खाना बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार छुआ तक नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे मुखातिब हुए और कहा कि ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम क्यों नहीं खाते? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मार के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरह रजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कांधे पे रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे पड़े थे। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया। कहने लगे कि ये काम किस जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। लोगों ने कहा कि ये काम ज़रूर इब्राहीम ने किया होगा। तमाम लोग जमा हो गए और कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये तुमने क्या कर डाला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम माबूदों से पूछो, तुम अपने माबूदों से पूछो, तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी गलती की कि हमने अपने माबूदों के पास किसी को नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम अल्लाह के सिवा इस चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ नफ़ा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पे हकीकत खूब अच्छे से जाहिर कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनकी तुम खुद पूजा किया करते हो, यानी उनका हाल तो ये है कि तुम उनको खुद अपने हाथों से तराशते हो और उन्हीं की इबादत करने लगते हो, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तोड़ दिया था। ये इस बात की वाज़ह निशानी थी कि ये बिल्कुल ही बेबस हैं, लेकिन इस वाक़े की निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र पे ही डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने। कहने लगे कि इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और इसे दहकती हुई आग में डाल दो। फिर इन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहाँ मट्टी नाम की कोई चीज़ न थी। इस मैदान को पत्थर की बाढ़ के साथ घेर दिया गया और फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियाँ जमा करें, उस गिरी हुई जगह में रखें। चुनाचा सब लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके वहाँ लाईं। यहाँ तक कि औरतें और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियाँ जमा हो गईं कि ज़मीन नज़र तक ना आती। ये लकड़ियाँ ज़मीन पे एक ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग भड़क गई तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज़ रवायात में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दे, मैं बारिश बरसा के इस आग को बुझा दूँ। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गोया उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग को ठंडे होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। इसने ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, ना ही जिस्म के किसी दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियाँ जलाएं जिनसे आपके हाथ बंधे हुए थे। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतज़ार में खड़े थे कि जैसे ही इन्हें आग में फेंका जाएगा वो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देख के हैरान हो गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज़ रिवायत में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे इन दिनों जो सुकून और राहत थी वो आग से निकलने के बाद नहीं हुई। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाबुल शहर से उन पे ईमान ना लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पर लूत ईमान लाए। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। इससे बड़ा ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं? उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से उन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियाँ देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचा आपने वहाँ से हिजरत का इरादा फरमा लिया। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएफ टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।